अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोटीन एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले लेक्चर में प्रोटीन का डिफिनीशन, इनका कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, यूनिट ऑफ प्रोटीन, इंसुलिन और होमोग्लोबिन और सिकल सेल एनीमिया को एक्सप्लेन किया। आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक्सप्लेन करेंगे, शेप ऑफ प्रोटीन एक्सप्लेन करेंगे और आखिर में फंक्शन ऑफ प्रोटीन एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ प्रोटीन। लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। लेवल ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। देयर आर 4 लेवल ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन का 4 लेवल है। फर्स्ट वन को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, सेकंड वन को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं और थर्ड वन को टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं और फोर्थ वन को हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये हम वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? अ लीनियर सीक्वेंस। ये वर्ड आया है, अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड व्हिच जॉइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक लीनियर सीक्वेंस है अमीनो एसिड का, एक स्ट्रेट चेन। जब अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये पेप्टाइड बॉन्ड है। जब एक लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन अटैच हो पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए, तो उस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकंड वन को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। व्हेन द polypeptide chain of amino acid become helical or spirally coil, इस स्ट्रक्चर को हम हेलिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। हेलिक्स या हेलिकल। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पाइरली और फ्लैटेनिंग शीट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जब प्रोटीन ने इस लाइक स्ट्रक्चर बना, इसको हम फ्लैटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। जब अमीनो एसिड ने हेलिकल और स्पाइरली शेप बना और इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये एक अमीनो एसिड है और इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है, ये कॉइल या हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से बनता है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, क्योंकि अमीनो एसिड में अपोजिट चार्ज मौजूद है। कुछ अमीनो एसिड में पॉजिटिव चार्ज मौजूद है और कुछ अमीनो एसिड में नेगेटिव चार्ज मौजूद है। जब अपोजिट चार्ज अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो इसी वजह से वो एक हेलिकल स्पाइरली शेप अडॉप्ट करता है, बनाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। उनको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। When secondary structure of protein is arranged into 3-dimension structure. ये वर्ड आया है 3-dimensional structure। जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर वो एक 3-dimensional स्ट्रक्चर बनाती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और टर्शियरी स्ट्रक्चर में कौन सी बॉन्ड मौजूद है? आयनिक और डाइसल्फेट ब्रिज या डाइसल्फेट बॉन्ड मौजूद है। तो ये टर्शियरी स्ट्रक्चर का ये अलामत है कि इनमें आयनिक बॉन्ड और डाइसल्फेट ब्रिज मौजूद है। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है और 2 अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए अटैच है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल केराटिन है।
केराटिन ये एक प्रोटीन है जो हेयर में मौजूद है और नेल में भी मौजूद है और इसी तरह स्किन में भी मौजूद है। केराटिन प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल मायोग्लोबिन है। मायोग्लोबिन ये एक रेड कलर, क्या है? ये एक रेड कलर प्रोटीन है जो मसल में मौजूद है। मसल में मौजूद है। क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर्स, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर क्या है? When two or more polypeptide change, यहाँ पर एक वर्ड आया है when two or more polypeptide chain are arranged to form a large complex structures due to hydrophobic interaction। जब दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन वो एक लार्ज मॉलिक्यूल या एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाती है, किसकी वजह से? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। ये एक बॉन्ड है जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर में मौजूद है। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक साथ ये एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है जब बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन इकट्ठे होकर और एक कॉम्प्लेक्स लार्ज साइज स्ट्रक्चर बनाती है। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसका एग्जांपल होमोग्लोबिन है। होमोग्लोबिन ये एक क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है। और ये आरबीसी में मौजूद है, विच आर प्रेजेंट इन आरबीसी। और होमोग्लोबिन का मेन फंक्शन क्या है? विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। होमोग्लोबिन के अंदर 4 पायरोल रिंग मौजूद है और वो एक साथ 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और वो लंग से टिश्यू लेवल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। तो होमोग्लोबिन, इससे पहले लेक्चर में होमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और इनमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन मौजूद है, ये हमने एक्सप्लेन किया। शेप ऑफ प्रोटीन, हमारे बॉडी में प्रोटीन का 2 शेप मौजूद है, 2 शक्ल मौजूद है। फर्स्ट वन को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस प्रोटीन। एंड सेकंड वन को हम ग्लोबुलर प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रस प्रोटीन क्या है? These protein have fiber or filament or sheet like shape। फाइब्रस प्रोटीन का शेप किस तरह है? फाइबर धागे की तरह है और फिलामेंट या शीट की तरह है। This type of protein exists in secondary structure। फाइब्रस प्रोटीन में जो भी प्रोटीन आता है इनका सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। फाइब्रस प्रोटीन इज इनसॉल्युबल इन एक्वियस मीडियम। एक्वियस मीडियम से मुराद है फॉर एग्जांपल वाटर। वाटर एक मीडियम के तौर पर फंक्शन करता है। तो ये प्रोटीन, फाइब्रस प्रोटीन वाटर में सॉल्युबल नहीं है। फाइब्रस प्रोटीन इज इलास्टिक इन नेचर। फाइब्रस प्रोटीन का एक और प्रॉपर्टी क्या है? ये एक इलास्टिक नेचर है। फॉर एग्जांपल फाइब्रस प्रोटीन का कैलोजीन्स। इसका फंक्शन इंशाल्लाह हम फंक्शन ऑफ प्रोटीन में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर आप ये आइडेंटिफाई करें कि इनमें कौन कौन से फाइब्रस प्रोटीन है और कौन कौन सी ग्लोबुलर प्रोटीन है। कैलोजीन ये एक फाइब्रस प्रोटीन है जो बोन और कार्टिलेज में मौजूद है। इसी तरह फिब्रिनोजेंस, एक्टिन एंड मायोसिन ये भी मसल में मौजूद है। एंड केराटिन, केराटिन नेल में भी मौजूद है, हेयर में और स्किन में मौजूद है। सेकंड शेप ऑफ प्रोटीन इज ग्लोबुलर प्रोटीन।
Globular protein, these protein have globular or spherical like shape. इस तरह प्रोटीन का शेप किस तरह है, ये एक स्फेरिकल या ग्लोबुलर लाइक शेप मौजूद है. This type of protein exists in a tertiary and quaternary structure. ग्लोबुलर प्रोटीन में जो भी प्रोटीन आता है इनका स्ट्रक्चर टर्शियरी होगा या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, और ये प्रोटीन सॉल्युबल है वाटर में या एक्वस मीडियम में सॉल्युबल है. और इनका और प्रॉपर्टी क्या है, ये एक इलास्टिक नेचर है, इनमें इलास्टिसिटी वगैरह मौजूद नहीं है. फॉर एग्जांपल एंजाइम क्या है, एंजाइम ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है जो मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन करता है, जो रिएक्शन को स्पीड अप करता है. हार्मोन ये एक प्रोटीन है. एंटीबायोटिक क्या है, ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. और इसी तरह चैनल प्रोटीन भी ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. इसके साथ साथ होमोग्लोबिन भी ये एक ग्लोबुलर प्रोटीन है. फंक्शन ऑफ प्रोटीन के, प्रोटीन का काम क्या है. एंजाइम प्रोटीन से बना हुआ है एक्सेप्ट राइबोसोम. राइबोसोम ये एक एंजाइम है जो आरएनए से बना हुआ है. ये वाहिद एंजाइम है जो आरएनए से बना हुआ है, और इसके अलावा जो भी एंजाइम वो प्रोटीन से बना हुआ है. तो एंजाइम का मेन फंक्शन क्या है, विच स्पीड केमिकल रिएक्शंस, स्पीड वो एक रिएक्शन को स्पीड अप करता है. एंटीबॉडीज जो WBC व्हाइट ब्लड सेल इसको प्रोड्यूस करता है, और एंटीबॉडीज का मेन फंक्शन क्या है, विच अटैक द फॉरेन पार्टिकल, विच अटैक द फॉरेन पार्टिकल. फॉरेन पार्टिकल से मुराद माइक्रोब्स है. जो वायरस बैक्टीरिया है इससे इसको हम माइक्रोब कहते हैं. तो एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया वायरस को अटैक करता है, इसको किल करता है. हिस्टोन ये एक प्रोटीन है जो क्रोमोसोम में मौजूद है, विच आर प्रेजेंट इन क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा कि क्रोमोसोम से एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कैरेक्टर माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, वो क्रोमोसोम की मदद से हो जाती है. तो हिस्टोन ये एक प्रोटीन है जो क्रोमोसोम में मौजूद है. कैलोजीन ये एक प्रोटीन है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन है. ये क्या है, मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन. abundant protein in a higher vertebrae. Higher जो वर्टिब्रेट एनिमल है इनमें कैलोजीन बहुत ज़्यादा मिकदार पर मौजूद है, इसी वजह से इसको हम मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन कहते हैं.
और वो बोन और कार्टिलेज में मौजूद है। कोलेजन बोन्स और कार्टिलेज में मौजूद है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? बोन को सख्त हार्ड और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। केराटिन, ये तो इससे पहले हमने पढ़ा है कि केराटिन ये एक प्रोटीन है जो स्किन, हेयर और नेल में मौजूद है। इसका मेन फंक्शन क्या है? वो इसको हेयर को और नाखून को क्या करता है? स्ट्रांग बनाता है। इलास्टिन प्रोटीन्स विच, ये एक प्रोटीन है जो सपोर्ट करता है कनेक्टिव टिश्यू को। कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट कर, कनेक्टिव टिश्यू से मुराद है टेंडन एंड लेगामेंट। टेंडन एंड लेगामेंट को हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव टिश्यू को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। तो इलास्टिन प्रोटीन कनेक्टिव टिश्यू को सपोर्ट करता है। होमोग्लोबिन ये एक प्रोटीन है जो आरबीसी में मौजूद है और इसका मेन फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू लेवल। होमोग्लोबिन लंग से टिश्यू लेवल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है। फेब्रिनोजेंस ये एक प्रोटीन है जो ब्लड प्लाज्मा में मौजूद है। ब्लड विच आर प्रेजेंट इन ब्लड प्लाज्मा, और इसका मेन फंक्शन क्या है? विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये एक अहम किरदार अदा करता है फेब्रिनोजेन। आज के लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ा, शेप ऑफ प्रोटीन पढ़ा, मुख्तलिफ प्रोटीन का फंक्शन एक्सप्लेन किया। अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इल्म फैलाने के लिए आप हमारा मदद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।